अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया की, जो एबनॉर्मल होता है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें तो मैंने सिर्फ बताया था कि एल्ब्यूमिन यूरिया होता क्या है, क्यों होता है, वजूहात क्या हैं, अलामत क्या हैं। आज हम बात करेंगे कि एल्ब्यूमिन यूरिया की आगे क्या क्लासिफिकेशन है। तो एक तो ये था कि यूरिन में बिल्कुल एल्ब्यूमिन ना होने की तरह आ रही थी, लेस देन 30 थी या ट्रेस थी, इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं था, वो नॉर्मली भी सब में आती है। अब आ जाता है एबनॉर्मल एल्ब्यूमिन यूरिया। इसका मतलब ये है कि अब आपकी 30 मिलीग्राम से ज़्यादा है। तो अगर किसी की एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, टेस्ट इसमें आपने करना है यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो UACR, अगर आपकी वो लेवल 30 मिलीग्राम से लेके 300 तक आता है या 299 तक आता है, तो ये बेसिकली इसको पहले कहते थे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, कि मिनिमल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन आ रही है, थोड़ी सी एल्ब्यूमिन आ रही है। अब इसको कहते हैं मॉडरेटली इंक्रीज एल्ब्यूमिन यूरिया, कि मॉडरेट क्वांटिटी में एल्ब्यूमिन बढ़ी हुई है, नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मॉडरेटली इंक्रीज एलिवेटेड एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो इसका मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी तो वो देखेंगे। इसका मतलब है कि किडनी को कोई ना कोई डैमेज हुआ है, मोर स्पेसिफिकली ग्लोमेरुलाई को डैमेज हुआ है। ये बेसिकली ग्लोमेरुलर ओरिजिन की एल्ब्यूमिन है, कि किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसका जो ग्लोमेरुलस है उसको डैमेज है। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट आ जाता है सीवियरली इंक्रीज एल्ब्यूमिन यूरिया, जिसको पहले मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहते थे। इसका मतलब है कि एल्ब्यूमिन आपकी 300 मिलीग्राम से भी बढ़ गई है। 300 मिलीग्राम से आगे उसकी कोई भी लिमिट हो सकती है। आप समझे कि 300 मिलीग्राम से लेके 3500 मिलीग्राम तक आपकी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा सीवियर डैमेज है किडनी को। जब कम एल्ब्यूमिन थी यूरिन में तो कम डैमेज था, ज़्यादा थी तो ज़्यादा डैमेज है। बेसिकली ये डैमेज को भी इंडिकेट करता है और कितना सीवियर डैमेज है उसको भी करता है। तो 300 से लेके तकरीबन एल्ब्यूमिन के केस में 2300 मिलीग्राम तक ये मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है, ये सीवियरली इंक्रीज है। और अगर प्रोटीन की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोटीन अगर आपके यूरिन में नॉर्मली 150 मिलीग्राम से नीचे तक नॉर्मल आती है, 150 से लेके 500 मिलीग्राम तक आप समझें कि मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन है, और 500 से लेके आगे 350 मिलीग्राम तक आप कहेंगे सीवियरली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। तो लेकिन 3500 से भी अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हो जाता है। और एल्ब्यूमिन के केस में एल्ब्यूमिन अगर 2200-2300 से ज़्यादा हो जाए तो वो भी नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया हो जाता है। तो नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया में ये कि चूँकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन और एल्ब्यूमिन निकल दिया तो सोज वगैरह भी पड़ जाती है, एडीमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो वो जो पूरी 4-5 चीज़ें इकट्ठी होती हैं, सोज और ज़्यादा प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और जिस्म में प्रोटीन का कम रह जाना, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एल्ब्यूमिन अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो यानी कि इतनी सीवियर हो सकती है कि आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझें कि इसकी सीवियर फॉर्म है प्रोटीन आने की। और कुछ लोगों में 3.5 ग्राम क्या 20-20, 30-30, 40-40 ग्राम तक भी आती है। तो उसको फिर हम हैवी प्रोटीन यूरिया कहते हैं कि बहुत हैवी प्रोटीन निकल रही है। अब इसकी कॉजेज़ जो है ना, जैसे डायबिटीज़ है फॉर एग्जांपल, शुगर एक सबसे बड़ी कॉज है किडनी डैमेज की और पेशाब में एल्ब्यूमिन आने की। इसका मतलब होता है कि शुगर ने अब किडनी पे, गुर्दों पे इफेक्ट करना शुरू कर दिया और किडनी डैमेज होने शुरू हो गए। तो ये किसी भी डिग्री की का प्रोटीन यूरिया कर सकती है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में शुगर जब इनिशियली हुई है 8-10 साल पहले कंट्रोल में भी रही है तो कोई एल्ब्यूमिन आए 30 मिलीग्राम से कम हो जो नॉर्मल है, उसके अगली स्टेज में 30 मिलीग्राम से लेके 300 मिलीग्राम तक आए जो थोड़ी सी एल्ब्यूमिन है। ज़्यादा सीवियर केसेस में 300 मिलीग्राम से भी ज़्यादा बढ़ती बढ़ती 3500 मिलीग्राम तक हो जाए, जो कि सीवियरली इंक्रीज है। और बहुत सीवियर केसेस में पूरा नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये इसकी आगे आप समझे कि क्लासिफिकेशन भी है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को जब हम लेबल करते हैं तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को GFR की बेसिस पे हम लेबल करते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि साथ एल्ब्यूमिन का भी बताएं।
कि अगर CKD स्टेज 3 है तो A क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो भी साथ बताएं कि माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है, मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया है। क्योंकि एल्ब्यूमिन यूरिया नॉट ओनली इट इंडिकेट्स के किडनी का, ग्लोमेरुलाई का डैमेज है, बल्कि ये मार्कर है और चीज़ों का भी, रिस्क फैक्टर्स का भी। जैसे स्टडीज़ हैव शोन कि जिनमें जितनी ज़्यादा एल्ब्यूमिन आएगी उतने ज़्यादा हार्ट अटैक ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा स्ट्रोक्स ज़्यादा होंगे, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का चांस ज़्यादा है, उतना ज़्यादा डेथ का चांस ज़्यादा है। तो एल्ब्यूमिन यूरिया एक मार्कर है किडनी डैमेज का, कितनी सीवियर किडनी डिजीज़ है, डैमेज है, उसको इंडिकेट करता है, कितनी बुरी गुर्दे की बीमारी है उसको इंडिकेट करता है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा किडनी के बाहर के ऑर्गन्स पे भी इसका इफ़ेक्ट है एल्ब्यूमिन ज़्यादा निकलने का, मुख्तलिफ मैकेनिज़्म से। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर मुश्किल से कंट्रोल होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, हार्ट फेलियर में आप जा सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोड में जा सकते हैं, दिल पे बोझ पड़ता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, जब ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा तो स्ट्रोक्स हो सकते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लेना। इसमें जब आपको पता चल जाए कि एल्ब्यूमिन यूरिया है और एब नॉर्मल है, जैसे कि हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे, तो फिर आपने कुछ मेजर्स लेनी है। उसमें मेजर नंबर 1 तो ये आपने उसमें करना है कि आपने हर तरह से कोशिश करनी है कि वजह जाने की ये क्यों है, यानी किडनी का डैमेज किस तरह का है, उसका इलाज करें, जो अंडरलाइंग वजह है उसका हम इलाज करें। दूसरा आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपने इसको कम करना है, एल्ब्यूमिन को। अब ये इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन इसमें मैं सिर्फ ये बता दूं कि हमारा टारगेट है इसको कम करें। जितना हम कम करेंगे उतना आप गुर्दों को बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एल्ब्यूमिन आएगी डैमेज भी उतना ज़्यादा है किडनी को, और फ्यूचर में बीमारी बढ़ने का, डैमेज होने का, किडनी ख़राब होने का, उसके अंदर स्कारिंग, फाइब्रोसिस, स्क्लीरोसिस होने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये किडनी के डैमेज को बताता भी है और फ्यूचर भी बताता है कि ये फ्यूचर में आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी, आपका डायलिसिस में जाने का चांस ज़्यादा है, हार्ट अटैक्स का चांस ज़्यादा है, डेथ्स का चांस ज़्यादा है। तो इसको लाइटली नहीं लेना होता। इसको आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, शुगर कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल करके, कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ जो इसको कम करती हैं, इसको कम करना है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कम से कम आइडियली तो इसको आप अगर जो है 300 मिलीग्राम से नीचे एल्ब्यूमिन ले जाएं, यानी 30 से 300 वाली जो मिनिमल, जिसे हमने कहा था कि मॉडरेटली इंक्रीज एल्ब्यूमिन यूरिया है या माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, उस रेंज में ले जाएं तो वो सेफ रेंज है एटलीस्ट। या फिर ये अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन को 500 मिलीग्राम से नीचे ले जाएं, और आइडियली तो 1 ग्राम से 500 मिलीग्राम से नीचे, लेकिन चलो 1 ग्राम से भी नीचे आ जाए तो वो उतना बुरा नहीं है। लेकिन आपने जो है ना फर्स्ट स्टेज पे इसको लेके आना है। नॉर्मल में तो कुछ केसेस में आप ला सकते हैं अर्ली ऑन, लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती है कि उसमें बिल्कुल नॉर्मल नहीं किया जा सकता, उसमें आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझें कि जितना आप कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जितनी पेशाब में लीकेज कम करेंगे, उतना आप गुर्दों की फ्यूचर में हिफाजत कर रहे हैं। किडनी डिजीज़ प्रोग्रेशन होने के चांसेस कम है, गुर्दे की बीमारी बढ़ने के चांसेस कम हैं। बिल्कुल ब्लड प्रेशर की तरह ही है कि किसी का ब्लड प्रेशर 200/120 है, तो जितना आप उसको कम करेंगे उतना डैमेज होने का चांस कम है, उसको स्ट्रोक, फालज, हार्ट अटैक, सारा कुछ। तो अगर आप उसको नॉर्मल में ले आएंगे तो उसका रिस्क उतना ही हो जाता है जितना किसी बंदे का नहीं ब्लड प्रेशर, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये दवाइयों के साथ आप ब्लड प्रेशर नीचे लाएँ। इसी तरह से एल्ब्यूमिन का है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एल्ब्यूमिन यूरिया की क्या, माइक्रो मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया क्या होता है, उससे क्या डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज के अलावा बाकी और क्या क्या उसके बुरे असरात हो सकते हैं। तो अगली वीडियो में फिर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, और उससे अगली वीडियो पे हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं कि जिससे एल्ब्यूमिन यूरिया जो है ना वो ठीक हो। उससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि 12 तरीके, 12 वे जिससे आप एल्ब्यूमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया कम कर सकते हैं, 12 डिफरेंट मेथड्स कि जिससे आप प्रोटीन पेशाब में कम कर सकते हैं या एल्ब्यूमिन पेशाब में कम कर सकते हैं। आप उसको भी देख सकते हैं, लेकिन फिर मैं एक नए अंदाज से दोबारा से बात करूँगा कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कि डाइट में क्या करना है, दवाइयों में क्या करना है, ब्लड प्रेशर के साथ क्या करना है, शुगर के साथ क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।